हेलो फ्रेंड, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो 10th क्लास से लिया गया है। NCERT से क्वेश्चन है। ऐसे या स्पेशली 10th के लिए ही नहीं है, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के लिए एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक कंपटीशन वगैरह में यूज आएगा। जैसे दिया हुआ है 3 cot A = 4। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ। तो दिया हुआ है 3 cot A = 4। तो सिद्ध करना है लेफ्ट से राइट साइड। 1 - 10 स्क्वायर A 1 + 10 स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर। तो पहले डाटा देखें क्या है। पहले LHS नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन डाटा है उसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन करके गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, तो बोलिए 3 cot A = 4। तो अंक को अंक के साथ भेज दीजिए। यहाँ से हो गया cot A = 4/3। तो cot का सूत्र होता है B/P। यहाँ से अब हम H निकाल लेंगे। देखिए यहाँ हो गया A, नाम दे देते हैं जैसे P Q R। यहाँ है 90 डिग्री। अब A के सामने, अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं A, तो थीटा के सामने हो गया P। तो P कितना दिया है 3, और यहाँ ये 4 हो गया। अब हमको H निकालना है। तो H का तो सूत्र होता है, सब लोग जानते हैं, P² + B²। तो यहाँ पर हो जाएगा 3² + 4²। तो 9 + 16 √25 अर्थात 5। H कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो फ्रेंड्स S के जगह पर हम 5 लिख दिए। अब तो बहुत आसान है, देखिए कैसे। क्या कीजिए, अब लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लगा दीजिए अर्थात LHS। LHS में दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर थीटा और 1 + 10 स्क्वायर थीटा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है। तो tan थीटा का सूत्र होता है P/B अर्थात लंब बटा आधार। तो 1 - P/B का होल स्क्वायर और 1 + P/B का होल स्क्वायर। चलिए, तो 1 - P क्या निकला है स्टूडेंट। P देखो यहाँ पर जो है हमारा यही P है, यह है B और यह है H। तो P 3 है, तो 3/4 का स्क्वायर, फिर 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं, P/B का मान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बना देंगे। 1 - 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। सेम कंडीशन यहाँ भी, खाली प्लस माइनस का अंतर है, यानी कि 9/16। अब यहाँ भी बटा 1, यहाँ भी बटा 1। अब यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट नहीं बना पाता है तो वह जाके पहले भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बनाए, नहीं तो नहीं बनेगा। आप लोग केवल टाइम पास करते हो। 16 लिख दो, 1 और 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, 16 - 9, और फिर यहाँ 16 और फिर 16 + 9। 16 से 16 कैंसिल हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो हम लोग देखेंगे। चलो, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब 16 में से 9 घटेगा कितना आएगा, है मालूम आप लोगों को। 16 में से 9 घटेगा तो 7/1, और 16 में 9 जोड़ोगे 25/1, यानी कि यह आ गया 7/25। तो यह हमको अभी निकला, क्या निकला, ये LHS निकला, LHS। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि यहाँ हम लोग A दिया है क्वेश्चन में, तो आप लोग यहाँ थीटा नहीं दो, थीटा की जगह पर A होगा, इसलिए इस थीटा को हम लोग मिटा के A लिख देते हैं। यह गलती नहीं करना है। चलिए, क्लियर हो गया। इस तरीक़ा से अब RHS निकालेंगे। अब इसको LHS इतना आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि RHS में हमको अब इसको भी हल करेंगे या तब जो मान निकलेगा तब देखेंगे कि वह दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाते होंगे तो लेफ्ट हैंड से डायरेक्ट RHS आ जाता होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दोनों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे अब इसको हम लोग तोड़ते हैं RHS में। बोलिए क्या दिया है, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। क्लियर।
कॉस का सूत्र होता है b बटा एच और साइन का होता है p बटा एच। स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल मान रखिए, बना दीजिए। b क्या दिया हुआ है तो b तो आपको मालूम है, वहाँ से चेक कर लीजिए, b 4 है तो 4 बटा 5 का स्क्वायर, 3 बटा 5 का स्क्वायर, तो 4 का 16, 5 का 25, 3 के 9, 50 25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9, 7 बटा 25 आ गया बराबर। देखिए 7/25, 7/25 वो LHS हुआ था, यह क्या था विद्यार्थी RHS। इसको 1 माने थे, इसको क्या मान लेंगे 2। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों बराबर हो गया, यानी कि 7/25 इज इक्वल टू 7/25, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। क्लियर बना दिया। यह क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर जो भी था ये अपने मन से क्वेश्चन दिए थे। अब एक और क्वेश्चन हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हेलो फ्रेंड, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास दे रहे हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसमें एंगल का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? एंगल का। वो एंगल क्या होता है इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन भी है, पहले एंगल को समझा देते हैं कि कहाँ थीटा लेंगे तो उसके सामने वाला क्या होगा, कहाँ 90 होगा तो उसके सामने वाला क्या होगा। चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो एक तो पहले त्रिभुज बनाइए, कौन त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का होने का एक ही रीजन है कि यहाँ 90 डिग्री होगा, इसी को बोलते हैं समकोण, इसी को बोलते हैं समकोण। तो इस समकोण क्या है? B है, तो जहाँ समकोण रहेगा वहाँ B लिखा जाएगा। और बाकी कहीं भी दे सकते हैं A और C को, चाहे तो यहाँ दे चाहे यहाँ दे। A को यहाँ देंगे तो यहाँ C हो जाएगा और C को यहाँ देंगे तो वहाँ A हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वहीं कहता PQR में कोण Q समकोण है, इसके जगह पर क्या लिख देते? Q लिख देते। तो यहाँ हम A मान लेते हैं, सुंदर लगता है, ऊपर A नीचे B C, सॉरी यहाँ C हो जाएगा, साथ ही A B C हो गया। चलिए इतना क्लियर कर दिए। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, हो गया। अब देखना है जहाँ tan A बराबर 1/√3 है, एक क्वेश्चन दे दिया tan A बराबर 1/√3। अब यही चीज़ तो आपको समझने वाली चीज़ है कि यहाँ A कह रहा है, इस पर गौर करना है। यहाँ क्या बोल रहा है? A, तो A को यहाँ पकड़ना है। तो A के सामने वाला साइड यह है, यही P हो जाता है, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। यही कंसेप्ट है। E अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। अगर यहीं वहीं अगर यहाँ पर C दे देता, अभी एक चलिए एक रफ आइडिया भी लेते हैं। अगर यहाँ देता tan C, तो फिर C को पकड़ते, C इसके सामने वाला साइड यह है, तो यह हमारा P हो जाएगा। माने जहाँ कोण दे रहेगा उसके सामने वाला P होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ हो गया हमारा, अब देख लेंगे P/B है तो P 1 हो गया, तो A के सामने वाला P तो यहाँ पर हो गया हमारा 1। अब B कौन हो जाएगा? 90 के सामने हमेशा H होता है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा B दिया है √3, तो यह P हो गया, तो यह हमारा B हो गया √3, इसी को B बोलते हैं। अब देखिए ना, B मालूमे हो गया और P मालूमे हो गया, तो हमको H निकाल देना है। तो हम यहाँ से H निकाल देते हैं, H बराबर P² प्लस B²। एक राउंड चला दीजिए। P क्या है? 1 है। B क्या है फ्रेंड्स? √3 है। चलिए बढ़ाइए, तो 1 जोड़ रूट से स्क्वायर कट गया 3, यानी कि आ गया 4 है, इसका आ गया 2।
यहाँ पता चल गया जो हमारा कर्ण निकला उद्योग हो गया। अब हम आराम से लिख सकते हैं क्या क्या बाबू। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पी भी नाम नहीं देंगे, पी नाम देंगे तो फिर गड़बड़ा सकता है। यही तो कन्फ्यूजन की चीज़ है कि कभी अब ए के अनुसार पी हो जाएगा और कभी सी के अनुसार पी हो जाएगा। तो पी भी तो नाम देना ही नहीं है आपको। आपको ज़्यादा नाम देने का इच्छा कर रहा है तो आप एक काम कर दो, क्या कर दो, ए लिख दो। ए बी बराबर कितना आया गया, √3। बी सी बराबर कितना दिया है, 1। और ए सी बराबर कितना दिया है, 2। अब थीटा हम लोग बदलेंगे एंगल के अनुसार। अब आइए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसका मान निकालने के लिए। चलिए हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान समझना है फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है साइन ए, फिर कॉस सी, फिर कॉस ए, फिर साइन सी। यह सारे स्टूडेंट को जानना जरूरी है। अगर यह आ गया तो फर्स्ट क्लास आपको आ गया। देखिए साइन ए, सबका सूत्र लिख दो पहले, P/H। इसमें कोई अभी एंगल की चर्चा नहीं, B/H, B/H, P/H। लेकिन अब जानने की क्या बात है, यह देखना है कि यहाँ ए है। अब इस ए के सामने वाला पी कौन हो, तो यहाँ देखेंगे ए के सामने वाला पी 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लाके लिख देंगे, देखिए ए के सामने वाला साइड यह है, यानी कि 1, यहाँ पी के जगह पर 1 हो जाए। एच बदलता नहीं है, एच श्योर है आपका, लेकिन पी एंगल के अनुसार बदलेगा। ये एंगल लीजिएगा तो ई पी होगा, ये एंगल लीजिएगा तो ओ पी होगा। चलिए अब एच क्या है हमारा, 2, एकदम लिख दिए। फिर गुना, यहाँ देखिए कॉस सी पूछ रहा है, तो सी, अब सी पकड़िए, तो सी के सामने वाला तो पी होगा, एच तो बदलता नहीं है, तो बी कौन होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ बहुत लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं सर एक बार थोड़ा सा बोलिए। देखिए आपको भाई एंगल में सी है तो सी खोजिए, इसमें कहाँ है, यहाँ है ना, तो सी के सामने वाला पी होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, बी चाहिए। जब सी के सामने वाला पी हो गया और यह एच कन्फर्म में है तो बी यही ना हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। फिर एच 2, फिर प्लस, फिर कॉस ए, और फिर ए पकड़िए, तो ए के सामने वाला तो पी यह होता है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर बी चाहिए, तो बी हमारा यह हो जाएगा। फिर साइन सी है, तो सी के सामने वाला पी, या पी चाहिए भी, तो सी है तो सी के सामने वाला पी यही हो जाएगा। पी चाहिए √3। इतना ही तो समझना था, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब तो जैसे बचपन में आप लोग गुना करते थे, कर दीजिए। 1 में गुना 1 और 2 दूना 4, √3 में √3 से गुना होगा, रूट भाग जाएगा, 3/2 दूना 4। अब लघुत्तम हो जाएगा 4, 1 जोड़ 3, तो 4/4 कट के आ गया 1। यही हमारा आंसर हो गया। सेम इस तरह दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको कर लेना, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारे वीडियो को आप लोग इंतजार कीजिए। रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है, स्वागत था और स्वागत रहेगा भी। धन्यवाद।